लेकिन बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की बात नहीं है, क्योंकि असल फैसला जब मेन मैटर में आएगा, जो रेगुलर तीन बेंच जजों करे, के पास जो भेजा गया है। 3 जजेस के पास जो मैटर जाएगा, जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, वो वहाँ पर तय होगा। अभी जो वर्डिक्ट आया ये फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। नहीं, नहीं, अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ अजीज बादशाह को ओवररूल किया है। लेकिन फिर भी अभी माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अगले फैसले का इंतजार होगा बहुत जो जरूरी तीन है, जगह। बिल्कुल, वो उसका जो फैसला होगा वो बहुत अहम होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि इस बात को लेकर के भी लोगों में एक संशय का विषय बना हुआ है कि आखिर ये फैसला क्या है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट मोहम्मद सलमान खान। हम उनसे बातचीत करेंगे, चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी भी रहे। उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे खूब सारी चर्चाएं देखने को मिल रही है। जश्न का भी माहौल आप कह सकते हैं, लोगों में जश्न का भी माहौल है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं और ये क्या पूरा मामला है, जो कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आसानी से समझ में भी आए कि आखिर ये फैसला क्या था, क्या वर्डिक्ट सुनाया गया और आगे क्या हो सकता है। देखिए, इसके जो आज जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, ये 7 जजेस बेंच की जजमेंट है, लार्जर बेंच की। और 4:3 से सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह की जो 1967 की जजमेंट थी, जिस जजमेंट के हिसाब से अजीज बादशाह जजमेंट में कहा गया था कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि 1920 की एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इस्टेब्लिश हुआ है, या एग्जिस्टेंस में आया है, या अस्तित्व में आया है, तो इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से कायम हुआ है 1920 की। उस जजमेंट को ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। 4 जजेस ने उस जजमेंट को ओवररूल किया है, 3 जजेस ने उसके खिलाफ जजमेंट लिखी है, तो 4-3 की मेजोरिटी से अजीज बादशाह ओवररूल हो गई। ये इसलिए रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पर ये सवाल उठाया गया है कि अजीज बादशाह की जो जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन लिया है, या एक व्यू ली है, या उसका एक मत है। वो सही मत है या गलत है, ये 7 जजेस तय करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे पहुंचा कि 2004-5 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये तय किया कि मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स में, पीजी एडमिशन्स में, एमडीएमएस के एडमिशन्स में 50% रिजर्वेशन मुसलमानों का कर दिया। उस रिजर्वेशंस को उस रिजर्वेशन को कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि ये वायलेशन है आर्टिकल 29(2) का, और उनका राइट टू एजुकेशन इन्फ्रिंज हो रहा है, क्योंकि 50% माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिल रहा है, और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और इस वजह से रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बात को सही मानते हुए सिंगल जज ने कहा कि एएमयू इस तरह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, और इसलिए वो रिजर्वेशन नहीं दे सकता। उसको एएमयू ने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया, और डिवीजन बेंच ने भी सिंगल जज की जजमेंट को अपहेल्ड किया। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में 2019 में ये फाइनल हेयरिंग पे आया, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जब शुरू हुई आर्ग्यूमेंट रादर, तो ये हुआ कि अजीज बादशाह की जो व्यू है कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि एएमयू 1920 के एक्ट से कायम हुआ है, उसकी जो व्यू लिए सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी करेक्टनेस या अदरवाइज को चेक करना है, या एडजुडिकेट करना है। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस ने कहा कि अजीज बादशाह की जो जजमेंट थी वो ओवर रूल कर दी 4:3 से, और वो गलत थी, और कहा कि कभी भी कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, तो वो अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर सरेंडर नहीं करता है, वो कायम रहता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करी कि कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये कैसे तय करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने 3-4 बेसिक पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉन्क्लूजन में कहा कि उसको जो इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कायम करने का आइडिया था, वो क्या किसी माइनॉरिटी का था? पहली बात, कि जो पूरा आइडिया कंसेप्चुलाइज किया, वो किसी माइनॉरिटी ने करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो जो इदारा बनाया जा रहा है, वो किसके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है? माइनॉरिटीज के बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये डिटरमाइन करना है कि जो उसको एस्टैब्लिश करने में और पूरी तरह कायम करने में जो जद्दोजहद है, जो एग्जीक्यूशन है, वो माइनॉरिटीज ने करी या नहीं करी। ये 3 ब्रॉडर पॉइंट देखे जाएंगे कि कोई इदारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है।
ये 3 प्रीरिक्विजिट्स को सैटिस्फाई करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ ये भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसके ऊपर इम्प्रिंट्स हैं, डोमिनेंट इम्प्रिंट्स हैं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के या नहीं है। कुल मिलाकर के अभी जो वर्डिक्ट आया, ये फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। नहीं, नहीं, अभी नहीं है, अभी जी। तो सिर्फ अज़ीज़ बादशाह को ओवररूल किया है और ब्रॉडर गाइडलाइंस फ्रेम कर दी हैं कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर मिलना है, तो क्या-क्या चीज़ें एनालाइज़ करना ज़रूरी होती हैं। और इस मैटर को रेगुलर बेंच में भेज दिया गया है, एक नई बेंच कायम होगी और वो बेंच डिसाइड करेगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सिंगल जज और डिवीज़न बेंच की जजमेंट है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज में है, वो सही है या गलत है और इसकी लाइट में वो मैटर अब डिसाइड होगा। तो आप जो जश्न की बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ जश्न का तो एक इम्पोर्टेंट जश्न की बात तो है ही क्योंकि 4:3 से अज़ीज़ बादशाह ओवररूल हो गया, तो जश्न की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जश्न मनाने की बात नहीं है क्योंकि असल फैसला जब मेन मैटर में आएगा, जो रेगुलर तीन बेंच जजों करे के पास जो भेजा गया है। 3 जजेस के पास जो मैटर जाएगा, जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, वो वहाँ पर तय होगा और मेरे हिसाब से इस जजमेंट से काफ़ी पॉजिटिव होप मिली है नहीं तो उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उनको लिए। डिसाइड करने के लिए आखिर क्या-क्या दिया गया है इस वाले वर्डिक्ट में? क्या-क्या बताया गया है जो जिन बातों को ख्याल रख कर के अगली वर्डिक्ट आएगी, जो भी सुनवाई होगी? देखिए, जो बेसिक बात है, बहुत सी टेक्निकल बातें हैं, जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो 118 पेज की है, बहुत सी है, मैं भी पूरी अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन जितना कोशिश करके मैंने पढ़ा, मोटी बात यह है कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के पास हक है, फंडामेंटल राइट है कि वो एस्टैब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कि कोई भी अक़लियत है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो इस्टेब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तय करना है कि आर्टिकल 30 में हमारा ये कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 में एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कायम हुई है, फाउंड बाय द माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज, established by the minorities, administered by the Muslim minorities, so therefore it is a minority institution। ये एक minority institution है, इसका कैरेक्टर माइनॉरिटी है, ये मोटी बात तय होना है और इसी की रोशनी में वो जो 3-4 पॉइंट एनालाइज होना है जो जजमेंट में दिए गए हैं, वो 3 जजेस बेंच उसकी रोशनी में उसे एनालाइज करेगी। लेकिन अभी चूंकि जश्न के माहौल की बात कर रहे थे, आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी रहे हैं और वहाँ के छात्र यूनियन के आप सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो मैं स्पेशली आपसे जानूंगा कि ये आपके लिए जश्न का माहौल है कि नहीं है? मेरे लिए तो साहब बहुत खुशी की बात है और मेरा इदारा है और मैं समझता हूँ कि मुसलमानों की तालीम के लिए, उनकी फलाह के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और माइनॉरिटी कैरेक्टर उसका अपहेल्ड होना चाहिए और रहना चाहिए, जिससे आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है और तमाम मुख्तलिफ रिपोर्ट है और हम सब जानते हैं, तो आम बात है कि मुसलमान माइनॉरिटी सबसे बैकवर्ड है इस मुल्क में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ज़्यादा बैकवर्ड है। तो उनका इदारा एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से इल्म से तमाम दुनिया में अलीगेरियंस और मुसलमान तालीम याफ्ता हुए और अपने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई। तो मेरे लिए बहुत जश्न का माहौल है और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं, तो बहाल होगा। इसमें दो धारा देखने को मिल रहा है, चूंकि एक ये कह रहे हैं कि काफी अच्छा फैसला है, जश्न का माहौल है उनके अंदर, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मामले को लटका दिया गया है। देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस के सामने रेफरेंस गया था, वो सिर्फ उसका जो डिसीजन होना था वो इस इशू पे होना था कि जो अजीज बादशाह में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो व्यू लिया है वो सही है या गलत है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसके प्रीरिक्विजिट क्या है, ये तय होना था। वो 7 जजेस ने तय कर दिया। लीगल बात यह है कि 7 जजेस के सामने मेन मैटर को एडजुडिकेट करने की या उस पर जजमेंट प्रोनाउंस करने की रेफरेंस नहीं थी। उनको सिर्फ ये तय करना था कि 5 जजेस अजीज बादशाह की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट की 4:3 की मेजोरिटी ने कहा कि वो गलत है और ओवर रूल कर दी और गाइडलाइंस दे दी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इन चीजों को पूरा कर लेगा, अगर 1, 2, 3, 4 इन चीजों को पूरा कर लेगा तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहलाएगा। इस रोशनी में अब मेन मैटर का फैसला होगा। तो मेरे हिसाब से लटकाया नहीं गया है, जो रेफरेंस 7 जजेस के सामने गया था वो रेफरेंस उन्होंने आंसर किया है।
लेकिन फिर भी अभी माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अगले फैसले का इंतजार होगा बहुत जो जरूरी 3 है। जगह। बिल्कुल, वो उसका जो फैसला होगा वो बहुत अहम होगा। ये तो ब्रॉडर गाइडलाइंस है, इसकी रोशनी में उसका फैसला होगा।